कराची 2 आने के बाद बहरिया टाउन कराची में जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए या नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बीटी के अपडेट्स का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना अकरम। तो नाजरीन, बीटी के अपडेट्स के अंदर हम आपको वक्तन फवक्तन प्रॉपर्टीज के बारे में बताते रहते हैं और कौन सा अच्छा वक्त होता है इन्वेस्टमेंट का उसके हवाले से तो हम आपको लाजमी बताते हैं। तो नाजरीन, आजकल का जो दौर चल रहा है जिसमें हमारे मुल्क की जो माशी सूरत हाल और इक्तिसादी सूरत हाल चल रही है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या नहीं, और आजकल मार्केट की क्या सूरत हाल है और बहरिया टाउन कराची 2 आने के बाद बहरिया टाउन कराची में जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए या नहीं, यहाँ पर क्या कीमतें बेहतर हुई हैं पहले की निस्बत या नहीं, ये तमाम का सवाल बहुत से लोगों ने हमसे पूछे। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीलॉग बनाते हैं ताकि आपके इन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकें। इस तमाम के सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली, बीटी के 2 आ रहा है और इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। बहुत से लोग डर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमने पहले भी लोगों को बड़ा कायल करने की कोशिश की थी कि यही बेहतरीन मौका है इन्वेस्ट करने का। फिलहाल इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल चल रही है? आमना, बहुत शुक्रिया। बीटी के 2 आ चुका है, कीमतें अभी आना बाकी हैं। बहरिया टाउन कराची 1, क्योंकि अब 1 और 2 वाला मामला है। देखिए, मार्केट में कीमतें अभी कम ही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बीटी के 2 जब आ जाएगा तो काम होगा तो बीटी के 1 पर असर आएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन राइट एट द मोमेंट प्राइसेस डाउन है, कमी है। आप समझ लें कि 1 मिलियन से 4 या 5 मिलियन तक भी प्राइसेस कम हैं। 125 से फिर कितना बड़ा प्लॉट है, इतना बड़ा डिफरेंस अमाउंट है। अलबत्ता कीमतें ये वो कीमतें हैं जो शायद 1-1.5 साल पहले हुआ करती थी, और बहुत सारे लोग इसीलिए प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सके थे कि उनके बजट से आउट हो गया है और अब शायद वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रॉपर्टी में। अब समझ लीजिए कि एक मिसाल है, 15-20 का प्लॉट 1.5 साल पहले शायद 38 लाख पे था और आज भी 38 लाख पर ही है। तो ये 57-58 से नीचे आया है। सही, मतलब इतना ज्यादा नीचे जी बिल्कुल आया है। और यही वक्त है सरमायाकारी का। स्लो मार्केट ही, जो समझदार और अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो स्लो मार्केट में बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि एक टाइम पर उसकी वैल्यू 57 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब वापस 38-39 तक आ गई है। तो बहुत सारे लोग शायद इसी वजह से डरते हैं आजकल की सिचुएशन में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप लोगों को किस तरह से कायल करेंगे कि लोग आजकल में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये तो हम तो समझ गए इस बात को कि आजकल अच्छा मौका है, अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आजकल कीमतें बहुत नीचे गई हैं। देखिए आमना, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को सच बताएं। ये हम यकीन से कहते हैं आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं, हमारी पूरी टीम, जो हमारी मीटिंग्स भी होती हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि आपने अपनी सेल्स को साइड पर रखकर एक तो रिलेशनशिप पर जोर देना और दूसरा जो मार्केट की खबर है उसको रिपोर्ट करना है। हम एग्जैक्ट रिपोर्ट करते हैं जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं। अब एक सिंपल मिसाल है, लोग कहेंगे कैसे कम हुई। हमारी वीडियोस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, 1 साल पहले वाली भी, आप उससे खुद से मवाजना के। हमने 23 की वीडियो की थी 18 लाख रुपए में। मैं था मुदस्सिर भाई, हमारा मुदस्सिर इकबाल चैनल, उस पर 23 लाख पर वीडियो की, फिर 30 लाख पर वीडियो की, फिर 55 लाख पर वीडियो की, पिछले दिनों फिर 30 लाख पर वीडियो की। ये राइट टाइम ऐसे है कि आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, कीमतें नहीं बढ़ रही, और बढ़ी हुई कीमत से भी 15 लाख अगर कम हुए हैं तो क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप खुद से ऑन ग्राउंड आइए, देखिए। आपको हम इंसिस्ट नहीं करते कभी भी कि जी लीजिए यही जगह है। खुद आए, खुद देखें, क्रॉस चेक कीजिए, आप खुद अंदाजा होगा जो हम कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है और मुकम्मल जिम्मेदारी से आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। अच्छा अली, आजकल तो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि ऑल ओवर मार्केट की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो आपको लगता है कि अगर जो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में उनको फायदा होगा? देखिए आमना, यकीनन फ़ायदा होगा। और ये बात नोट कर लीजिए कि 1.5 मिलियन, 15 लाख रुपए का फ़ायदा अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर होगा। फ़ायदा अल्लाह ताला ने देना है, हम सिर्फ रास्ता दिखाने वाले हैं। और ये भी अल्लाह ने तौफीक दी है गाइड करने की, और वो गाइड करना है जो हम अपनी ज़ात के लिए पसंद करें, एक सिंसियरिटी से। हमारी ओपिनियन है कि ये वक्त है इन्वेस्टमेंट का, वो 125 हो, 250 हो, 500 हो या 1000 हो, या विलाज और अपार्टमेंट्स हो, दुकानें हो।
ये टाइम है। सही। आप हमारी वीडियो को ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए। आपको जब कीमतें बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह ये वीडियो रिकॉर्ड के तौर पे होगी आपके पास कि हमने कहा था कि रेट बढ़ेंगे और ये वापस अपनी उन्हीं कीमत पर जाएंगे जहां से ये नीचे आए हैं। अच्छा अली, जो हमारे देखने वाले हैं यकीनी तौर पर वो जहन में एक सवाल रख कर बैठे जरूर होंगे कि हम जिन कीमतों की बात कर रहे हैं, क्या ये हम प्रोजेक्ट्स की कीमतों की बात कर रहे हैं या उस वक्त जो हमारे पास जमीनें मौजूद हैं, जो प्लॉट्स मौजूद हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं? देखिए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर जो कीमतें हैं वो ज़्यादा नीचे आई हैं, शॉप्स में कीमतें कम हुई हैं, अपार्टमेंट्स में भी कीमतें कम हुई हैं। अच्छा, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी या है, यानी बैरिया होम्स, प्रीसेंट 10A, 11A, बैरिया अपार्टमेंट, वहाँ पर हमने उस तरह चीज़ें कम नहीं देखी। उनकी कीमतें भी यकीनन कम हुई हैं, मार्केट डाउन हुई है, लेकिन जिस तरह रेजिडेंशियल प्लॉट और फिर गैर आबाद रेजिडेंशियल प्लॉट, उन पर रीजन ये भी हो सकती है कि कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो गई यकीनन। और फिर आप ये देखें कि आप जितनी दूर मेन गेट से पार्ट है, जितना अंदर है, उसकी कीमत उतनी ज्यादा गिरी है और उसकी बढ़ेगी भी आहिस्ता आहिस्ता ही। आप 26 से देख लीजिए, आप 31 देख लीजिए, आप हिल्स देख लें, आप 37, 38 देख लें, आप प्रीसेंट 40 देख लें, आप मेरा सबसे पसंदीदा प्रीसेंट 34 स्पोर्ट सिटी की जान 34, आप उसको देख लीजिए। आप विलास में अगर कोई चीज जान है तो मैं स्पोर्ट सिटी विलास को कहता हूँ। मैं बड़ा फोर्सफुली इंसिस्ट करता हूँ कि ये बाइंग जरूर करें। मैं तो जब रेट 2 करोड़ 50, 2 करोड़ 60 लाख तक तब भी कहता था बाइंग करें। आज तो रेट 2 करोड़ 20 लाख तक आ चुके हैं। मतलब मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट बुरे टाइम में की जाती है। ये बायर डोमिनेंट मार्केट है आमना, जहाँ पर सेलिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि आपको अच्छी ऑफर नहीं मिलेगी, आपको अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे। आप ये कहेंगे कि यार मैंने तो बाइंग महंगी की थी, अब कम मिल रहा है, क्योंकि ये ओवर सेलिंग की वजह से या डिमांड ना होने की वजह से बायर की आपकी चीज इतनी जल्दी नहीं बिकेगी। अलबत्ता बायर के लिए राइट टाइम। और बिल्कुल अली, और जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं देती, बेशक उसकी चीज की वैल्यू कम ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो आपने खरीदी होती है चीज, वो आप ही के पास होती है। तो जब आपको मुनाफा मिले, जब आपको लगे कि ये चीज बेच देनी चाहिए, तो तब बेच दें। डेफिनेटली अभी आप बिल्कुल सेल ना कीजिए अपनी प्रॉपर्टी। अभी राइट टाइम है। आप दुकान बुक करवाएं, उसका रेंटल माइंड में रख के करवाएं कि आपको ग्राउंड फ्लोर की शोरूम या दुकान पर 2 से 3 लाख रेंट मिल सकता है। अगर आप जिन एवेन्यू वाली साइड जाएंगे तो 5 से 6 लाख रेंट मिल सकता है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर ऑफिस की तरफ जाएंगे तो 40 से 50 हज़ार रेंट मिल सकता है। 8 लाख से बुकिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है। फ्लैट की तरफ जा सकते हैं आप। अगर लमसम आपके पास कोई 3 से 4 मिलियन है तो आप एक बेहतर जगह पर 125 ले सकते हैं। आप इसी अमाउंट में 4 से 5 मिलियन में 250 यार्ड ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस इस जो मार्केट गिरी हुई है इसमें अवेल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस कम है। प्राइसेस कम का फायदा हकीकत में समझदार बायर लेते हैं। बिल्कुल। और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर जो दिमाग में रख कर बैठे हैं कि उनको अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बेहतरीन चीज ही इन्वेस्ट करना होती है, सेव करना नहीं होती है। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बहरिया टाउन कराची में ये वाले प्लॉट्स खरीद सकें जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है, तो आप जरूर खरीदें, क्योंकि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के इक्तिसादी और माशी हालात बेहतर होंगे तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू ऊपर जाएंगी और आप ही को फायदा देंगी। अगर आपको इनको नहीं भी बेचना होगा तो आप इस पर अपनी कंस्ट्रक्शन करके अपने घर तामीर कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। और जिस तरह हमने देखा कि विद इन अ ईयर बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत एकदम से तेजी से डेवलपमेंट हुई और बहरिया टाउन कराची 2 लाने का भी फैसला किया गया। तो इसी चीज को आप देखें और बहुत जल्द ही ये जो गैर आबाद इलाके हैं ये भी जल्दी आबाद हो जाएंगे और बहरिया टाउन कराची में रहना भी मजीद आसान हो जाएगा। अगर इस हवाले से मजीद भी कोई क्यूरीज हैं या आप कभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में, और आपके जहन में इस हवाले से कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, तानिया नकवी, और अली रजा के नंबर्स भी मौजूद हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं।